यूर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो हमने जो कर्नाटक स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हम टोटल 80 MCQs हैं जो सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 80 का मैंने कहा था कि आप लोग इसका आंसर देना, तो ऑलमोस्ट जिन भी लोगों ने आंसर दिया है तो वो सही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 80 था कि, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारी ऑफिशियल ऐप है अपलोड कर दी गई है प्ले स्टोर पर, तो आप लोग प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उसी ऐप की। एंड देन उस ऐप में आपको इवन ए पेपर भी है जो वहाँ पर विथ आंसर की के अपडेट कर दिया गया है, तो आप इस पेपर को वहाँ पर PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो भी लोग ऐप डाउनलोड करने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप 1 ईयर की मेंबरशिप लेते हैं। तो चलिए वो मैं आपको पहले डिटेल में बता देती हूँ। देन आफ्टर जो क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 140 तक के MCQs हैं वो सॉल्व, तो आपको प्ले स्टोर में जो हमारे डेवलपर हैं ग्लोबल ऐप देव, यदि आपको इनकेस ऐप नहीं मिलती, क्योंकि 2 ऐप हैं जो अपलोड की गई थी इसी सेम ID से हमारी। एक थी मेडिकल एंड नर्सेस हब। मेडिकल नर्सेस हब प्रीवियस ऐप है तो इसमें ज़्यादा डेटा नहीं था, बट आपको रिसेंट में जो ऐप डाउनलोड करनी है वो है मेडिकल एंड नर्सेस हब। इस ऐप में आपके लिए क्विज चैलेंज भी रहेगा। आपको यहाँ पर अभी 3 से 4 क्विज चैलेंज रख दिए गए हैं। एंड देन आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते जाएंगे वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो इन पेपर्स को बहुत ही कम प्राइस में इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। इनकेस DSSB के पेपर आप लेते हैं तो यहाँ पर DSSB के एटलीस्ट 15 से 16 पेपर आपको ऐड किए गए हैं। जो पेपर हुए थे वो, और साथ ही साथ जो प्रीवियस DSSB में हुए सभी सॉल्व पेपर यहाँ पर रखे गए हैं। MP व्यापम के सभी पेपर रखे गए हैं, UP NHM के, NVS के, और जो हम कर्नाटक CHO का पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं वो भी यहाँ पर विथ आंसर की के आपको मिलेगा। एम्स के पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आपको शॉप में जाके लेना होगा। एंड यदि इनकेस आप पेपर परचेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है। यदि आप ओनली 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 199 रुपीज़ पे करना होगा, और यदि आप 6 मंथ के लिए लेते हैं तो 499, और 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 899। अब मैं आपको बता दूँ इन सब्सक्रिप्शन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इनकेस आपने सब्सक्रिप्शन लिया 1 महीने का, 199 रुपये आपने पे किए, तो आप 1 महीने तक चैनल पर जितनी भी PDF, जितने भी मॉडल पेपर, जो भी वैकेंसी डिटेल रहेंगी, ऑल ओवर थिंग्स हैं जो आप फ्री में एंड पढ़ सकते हैं। आपको ओनली 199 रुपीज़ है जो पे करना होगा। बट 199 रुपीज़ वाले जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, ये लोग जो PDF रहेंगी वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ओनली रीड ओनली एक्सेस वहाँ पर आपको दिया जाएगा। और आप यदि 6 मंथ का 499 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 महीने में 83 रुपीज़ ही पड़ेगा ये। और आप जो लोग 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको पूरी PDF डाउनलोड करने मिलेंगी, आप उनका प्रिंट आउट ले पाएंगे, उनको पढ़ सकते हैं। एंड 12 मंथ में भी आपको 899 रुपये पे करना होगा, 899, 75 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2.5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ही आपको पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पर 12 मंथ वाले सभी PDF को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी पेपर होंगे, चाहे वो कल ही पेपर हुआ हो, जैसे ही मुझे ऑफिशियल आंसर की आती है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, तो वो आपको आंसर की प्रोवाइड करवाए जाने की पूरी 100% कोशिश की जाएगी कि आज आंसर की आई है, आपको वो कल आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए। और यदि आपने ये जो 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है को पूरे साल तक जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के नए नए मॉडल पेपर, नई नई सीरीज़ PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएंगी, और उसका आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। यदि आपने एक बार 499 रुपये दे दिए, एंड देन ऐप पर जो भी हमारे PDF कंटेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो भी मॉडल पेपर होंगे, सीरीज़ होंगी, ऑफिशियल आंसर की होंगी, वो सभी आपको 6 महीने तक मिलेंगी। आपको ओनली एक बार है जो पे करना होगा। 12 महीने का लेंगे तो इसमें भी आपको ऐसे ही होगा कि यदि आपने एक बार 899 रुपये पे कर दिए, इनकेस आपका इसी साल में NVS का एग्ज़ाम है, ESIC का है, रेलवे का है, तो वो सभी पेपर तो आपको मिलेंगे ही वेबसाइट से। बाकी आपको अलग अलग सीरीज़ भी उनके लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी, और उन सीरीज़ या फिर उन मॉडल पेपर का आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि आपके पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन है।
कुछ भी आएगा आपको वो सब अवेलेबल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से वो सभी पेपर है जो ऑफिशियल रहेंगे, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं रहेगा। और इनकेस आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और आपको पेपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जितने भी जल्दी होगा आपके पूरे इशू हैं जो रिजॉल्व किए जाएंगे। चलिए आज का पेपर हम ऑल ओवर सभी पेपर, चाहे वो कर्नाटक, NHM, CHO किसी भी स्टेट में पेपर होते हों, राजस्थान में होते हों, MP, UP कहीं पर भी पेपर होते हों, वो सब पेपर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, सबकी सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो हम एक कर्नाटक स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए था, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का था। यहाँ पर टोटल 140 MCQs हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 था, ओरल रेगुलर हाइजीन इज एन एसेंशियल इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट हु हैज़ हैड अ cerebral vascular accident CVA. Which of the following nursing measures is essential for providing the oral care? तो यदि आप CVA के पेशेंट को ओरल केयर देते हैं तो आप क्या है जो एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन लेंगे। ऑप्शन में था यहाँ पर ओपनिंग द क्लाइंट्स माउथ विद द शार्प टंग ब्लेड, प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विथ अ स्मॉल फ्लो अंडर द हेड, यूज ब्रश एंड क्लीन द टीथ, pour वाटर इन द माउथ एंड क्लीन द ओरल कैविटी। तो यहाँ पर आप वाटर भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि एस्पिरेट कर जाएगा वो, ना ही टीथ क्लीन करने के लिए ब्रश यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आप ऐसे केस में जो काम कर पाएंगे, ना ही शार्प टंग ब्लेड यूज़ करना है आपको। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि प्लेसिंग द क्लाइंट्स ऑन द बैक विथ अ स्मॉल फ्लो अंडर द हेड। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ICP है वो भी बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे और पेशेंट की आप ओरल केयर भी इजीली कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, B। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा, B। तो यहाँ पर आप इसको मार्क है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। मंगोलियन स्पॉट्स विच आर नॉर्मल स्पॉट्स इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आर। जो मंगोलियन स्पॉट होते हैं मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं, जो कि नॉर्मल है न्यूबॉर्न बेबीज़ में। इनके यहाँ पर कलर पूछे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में रेड ब्लॉक मैक्यूल, ब्लू ब्लॉक मैक्यूल, वाइटिश ब्राउन पोस्ट्यूल्स या फिर ग्रे वाइट मैक्यूल। तो मंगोलियन स्पॉट्स हमने देखे हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में, तो ये किस तरीके के होते हैं, ब्लू ब्लैक मैक्यूल। जनरली ये बैक साइड में होंगे, बटक्स के यहाँ हो सकते हैं या फिर हैंड के यहाँ हो सकते हैं। तो जो मंगोलियन स्पॉट्स हैं किस टाइप के स्पॉट्स हैं, ब्लू ब्लैक मैक्यूल। नेक्स्ट इज स्पाइना बाइफिडा अकर्स ड्यू टू। तो स्पाइना बाइफिडा किसके कारण होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मायोकार्डियल डिफेक्ट्स, एंडोमेट्रियल डिफेक्ट्स या फिर रीनल डिफेक्ट्स। तो स्पाइना बाइफिडा किसके कारण होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसके कारण होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। और अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल यदि मदर के सीरम में बढ़ा हुआ मिलता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन कनेक्टेड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। स्पाइना बाइफिडा अकर्स ड्यू टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसके कारण होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फॉलिक एसिड की कमी के कारण यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सिचुएशन डेवलप होती है तब जो टेस्ट करवाए जाते हैं या फिर हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने की बात आती है तो कंसीव करने के टाइम से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करवाई जाती है, जिससे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डायग्नोस हुआ है तो किस तरीके से पता चलता है, तो मदर के सीरम में जब टेस्ट किए जाते हैं मदर के, प्रेग्नेंट लेडी के, तो उसके सीरम में जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होता है और यदि ये कम रहता है दैट मीन्स डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83। फेलियर ऑफ द फोरआर्म ओवल टू क्लोज विल कॉज। तो यदि फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होता है तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी। ए जो फीटल सर्कुलेशन है उसका क्वेश्चन है कि फीटल सर्कुलेशन में यदि फोरामेन ओवल जो सेंट होता है बीच में यदि वो क्लोज नहीं हो पाता तो क्या होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या फिर पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। तो इनकेस यदि जो फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हो पाता, इस तरीके से जो हार्ट की इमेज रहेगी उसमें आप देख सकते हैं फोरामेन ओवल जो बीच में एक संटिंग होती है यदि वो क्लोज नहीं हो पाई तो क्या सिचुएशन डेवलप होती है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर मैच दी कॉलम है, तो ऑप्शन में है यहाँ पर A एंड B, तो आपको यहाँ पर इनको मैच करना है।
कलेक्शन ऑफ पस इन द यूट्राइन कैविटी, यदि यूट्राइन कैविटी में पस का कलेक्शन होता है तो क्या सिचुएशन है जो डेवलप होगी? तो ये सिचुएशन कहलाएगी पायोमेट्रा। क्या कहलाएगी? पायोमेट्रा। एंड इन्फेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट है यहाँ पर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर एपिथेलियल सरफेस, तो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यदि दो या फिर दो से ज़्यादा एपिथेलियल सरफेस के बीच में, तब ये सिचुएशन कहलाती है फिस्टुला। लास्ट आता है बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस, तो ये क्या है? फाइब्रॉइड। तो ये जो हमने मैच किए हैं इनके अकॉर्डिंग जो आंसर आता है यहाँ पर वो होगा ए का थर्ड, दैट मीन्स पायोमेट्रा, कलेक्शन ऑफ पस इन द यूट्राइन कैविटी, इन्फेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज साल्पिंजाइटिस, abnormal communication between two or more epithelial surfaces fistula, and benign tumor of the uterus is fibroid। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन है, ये कर्नाटक के एग्जाम के अलावा यूपीपीएससी केपीएससी के एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर इफ द क्लाइंट डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हेपेरिन थेरेपी, यदि पेशेंट को जो मेडिसिन एडमिनिस्टर की जा रही हैं जो कि हेपेरिन थेरेपी के कारण हो रही, हेपेरिन दिया जा रहा है पेशेंट को, तो यदि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं तो हम कौन सी मेडिकेशन यहाँ पर उसको एडमिनिस्टर करेंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट, प्रोटामाइन सल्फेट, मेथार्जिन या फिर नियोमाइसिन। तो जो यहाँ पर मेडिसिन हम देंगे वो होगी प्रोटामाइन सल्फेट। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेपेरिन दी जा रही है, हेपेरिन के कारण कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। क्या है? एंटीडोट है किसका? हेपेरिन थेरेपी का। हेपेरिन थेरेपी के कारण यदि ओवरडोज होता है हेपेरिन या फिर टॉक्सिटी होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हम उसको प्रोटामाइन सल्फेट से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज, तो विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? ऑप्शन में बेरी, थैलेसीमिया, पेलाग्रा या फिर परनीसियस एनीमिया। तो जो सिचुएशन डेवलप होगी यहाँ पर विटामिन B12 की कमी के कारण वो क्या होगी? परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट विथ एंजाइना पेक्टोरिस टू रिलीव द पेन, तो एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट के लिए पेन रिलीफ करना है हमें, तो कौन सी मेडिसिन है जो उसको दी जाएगी? ऑप्शन में पेनिसिलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन या फिर एस्प्रिन। तो यहाँ पर जो मेडिसिन दी जाएगी पेशेंट के लिए वो क्या होगी? नाइट्रोग्लिसरीन बाय सबलिंगुअल रूट, अंडर द टंग है जो मेडिसिन दी जाएगी एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं फॉर पेन रिलीफ तो क्या होगी? नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से दी जाएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, तो नर्सिंग केयर प्लान का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन या फिर एनालिसिस। तो जो पार्ट यहाँ पर नहीं है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, एनालिसिस। असेसमेंट होगा, डायग्नोसिस होगा, इंटरवेंशन होगा, प्लानिंग होगा, एवेल्युएशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, बट एनालिसिस नहीं होगा। नेक्स्ट इज द टर्प इज रिलेटेड टू, तो जो यहाँ पर टर्म यूज किया गया है TURP, ये किससे रिलेट करता है? ऑप्शन में है एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो जो यहाँ पर टर्प है इसका मतलब होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। तो टर्प किससे रिलेट करता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया में जो टर्प है क्या है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स कटिंग अवे अ सेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। तो ये जनरली जो प्रोस्टेट ग्लैंड यदि एनलार्ज होती है या फिर कुछ बिनाइन ट्यूमर डेवलप होता है तो उसके लिए एक सर्जरी की जाती है, उसका नाम क्या है यहाँ पर? टर्प, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, तो कार्डियक आउटपुट किसके इक्वल होगी? HR इंटू SV, EDB माइनस ASB, HR इंटू BP या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो यहाँ पर कार्डियक आउटपुट किसके इक्वल होगी? HR इंटू किसके इक्वल होगी? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम के। किसके? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग स्टमनेस, तो निगलने में प्रॉब्लम होना क्या कहलाएगी? ऑप्शन में डिस्फेजिया, जीरोस्टोमिया, लैरेंजाइटिस या फिर डिस्टोनिया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? डिस्फेजिया। जीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राइनेस इन द ओरल कैविटी,
लैरिंजाइटिस का मतलब है यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना किसमें, लैरिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ बर्न कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस पेन, रेडिंग एंड ब्लिस्टर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर बर्न की एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताए हुए हैं कि इंटेंस पेन हो रहा है, रेडनेस है, ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न या फिर क्रिटिकल बर्न। तो फुल थिकनेस बर्न में पेन है जो नहीं होता है, बट यहाँ पर जो सुपरफिशियल बर्न की सिचुएशन होती है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी इसी में होता है, रेडनेस होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट। यहाँ पर भी मैच करनी है, मेडिसिन दी हुई है एंड देन हमें फॉलो करना है कि ड्रग किस डिसीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर है लीवोडोपा, प्रोप्रानॉल, एल्ट्रॉक्सिन या फिर इंसुलिन। तो इंसुलिन किसके लिए दी जाती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। एंड यहाँ पर जो लेवोडोपा है किसके लिए दी जाती है? पार्किंसंस के लिए, क्योंकि इसमें डोपामिन का लेवल डिस्टर्ब होता है। फिर यहाँ पर दो मेडिसिन बचती हैं, अल्ट्रोक्सिन एंड प्रोप्रानॉल। तो प्रोप्रानॉल किसके लिए दी जाती है? दी जाती है हाइपरटेंशन के लिए, और जो एल्ट्रोक्सिन दी जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा है जो पेयर मैच हो गया, और यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ए का 4 लीवोडोपा फॉर पार्किंसनिज्म, प्रोप्रानॉल फॉर हाइपरटेंशन, एल्ट्रोक्सिन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इंसुलिन फॉर डायबिटिक मेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94, अनदर नेम फॉर ब्लिरोथ फर्स्ट प्रोसीजर इज। तो जो ब्लिरोथ फर्स्ट प्रोसीजर है इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में है गैस्ट्रोजेजिनेस्टोमी, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, कोलेंजियोग्राम या फिर कॉलिसिस्टोग्राम। तो यहाँ पर जो ब्लिरोथ फर्स्ट है इसका दूसरा नाम क्या है? एक सर्जिकल रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है किसके लिए? जिसको हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी या फिर अदर प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके के इसमें क्या होगा? पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी, इसको आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद ये सर्जरी यूज़ की जाती है अल्सर को रिसेक्शन करने में या फिर ट्यूमर रिसेक्शन के लिए। तो इसका जो दूसरा नाम क्या है यहाँ पर ड्यूडेनम के यहाँ पर जो कट है जो किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? गैस्ट्रोड्यूडेनेस्टोमी। यदि आपको क्वेश्चन में ब्लिरोथ सेकंड पूछा जाता है तो ब्लिरोथ सेकंड जो प्रोसीजर होता है ये भी ड्यूडेनम के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। यदि हमें वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रिवेंट करना है मदर से बच्चे में, तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे? नेबिरापाइन, लेमिविडिन, स्टेविडिन या फिर इवाकाविर। तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज़ होगी जिसमें हम मदर से बेबी में यदि प्रिवेंट करेंगे ट्रांसमिशन HIV का, तो मेडिसिन यहाँ पर कौन सी होगी? तो वो होगी यहाँ पर नेबिरापाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो सोशियोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? सोसाइटी की, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशन या फिर ग्रुप्स। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर टोटल 140 MCQs है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु सेड दैट वर्ड मैन इज अ सोशल एनिमल। तो मैन सोशल एनिमल है, वर्ड किसने यूज़ किया था? ऑप्शन में कार्ल मैक्स, प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर हर्बर्ट। तो ये जो वर्ड यूज़ किया था एरिस्टोटल ने कि मैन क्या है? सोशल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी ड्रॉप्स। तो 1 टीस्पून फुल कितने के इक्वल होगा? तो ये होता है 60 के। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? 60 ड्रॉप्स के। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। तो इंसुलिन किस रूट से दिए जाते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन है इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस। तो जो रूट यूज़ किया जाता है वो क्या होते हैं? सबक्यूटेनियस। इंसुलिन किस रूट से दिए जाते हैं? सबक्यूटेनियस से। नेक्स्ट इज, इफ अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 150/96 mm of Hg, हिज पल्स प्रेशर इज। तो यहाँ पर आपको पल्स प्रेशर कैलकुलेट करके बतानी है कि ब्लड प्रेशर कितना है? 150/96। पल्स प्रेशर क्या होगा? पल्स प्रेशर बताना है कि कैसे निकालेंगे आप। तो ऑप्शन में 54, 96, 150 एंड 246। तो पल्स प्रेशर के लिए पल्स प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक बीपी में से हम डायस्टोलिक बीपी को माइनस कर देंगे तो जो पल्स प्रेशर यहाँ पर आएगा वो कितना होगा 54। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड देन जो पल्स प्रेशर निकलेगा वो कितना होगा 54। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप स्पीच इज मेंटल डिसऑर्डर इज रिफर्ड एज। तो स्टीरियोटाइप स्पीच है एक तरीके की, तो एक क्या इसके लिए टर्म यूज होगा, कैटाप्लेक्सी, बर्बिग्रेशन, मैनरिज्म या फिर नेगेटिविज्म। तो जो यहाँ पर स्टीरियोटाइप स्पीच के लिए मतलब आप कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है तो वो क्या है, बर्बिग्रेशन। आंसर होगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 102। पैरानॉइड सीजोफेनिया इज सब टाइप ऑफ सीजोफेनिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पर पैरानॉइड सीजोफेनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। ऑप्शन में है द प्रेजेंस ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड फ्लैट और इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन ऑन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, द सीवियर डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एंड सेंसरी बिहेवियर, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिविज्म एंड डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर। तो जो यहाँ पर पैरानॉइड सीजोफेनिया के सिम्टम है वो क्या है, डिल्यूजन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये दो मेन सिम्टम है इसके कि डिल्यूजन देखने को मिलेगा सीजोफेनिया में एंड देन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फिर इज द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ प्लेसिंग माउथ गॉज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज। तो ईसीटी दी जाती है तो माउथ गॉज है जो यूज़ किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, टू ओपन द माउथ, टू हैव बेटर विजुअलाइजेशन, टू प्रिवेंट टंग वाइट या फिर टू प्रिवेंट द ओरल सीक्रेशन। तो यहाँ पर टंग वाइट को प्रिवेंट करने के लिए जब ईसीटी दी जाती है पेशेंट को तो मुंह में है जो गॉज रख दिया जाता है, तो क्यों, क्योंकि टंग वाइट को हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज द कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन फीमेल इज। तो फीमेल में किस टाइप की पेल्विस होती है, तो ऑप्शन में एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर गायनेकॉइड। तो कॉमन फीमेल पेल्विस कौन सी है, गायनेकॉइड। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज टर्म्ड एज। तो प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम होती है उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, ट्रोफोप्लास्ट, डेसिडुआ, कोरियन या फिर मरूला। तो टर्म यूज़ होता है वो क्या है, डेसिडुआ। प्रेग्नेंट यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है, डेसिडुआ। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। तो प्लूरल स्पेस में यदि जो लंग्स को कवर करने वाली लेयर होती है प्लूरा, वहाँ पर यदि प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होता है, तो क्या टर्म यूज़ करेंगे, प्लूरल एम्बोलिज्म, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन या फिर प्लूरल एक्सुडेशन। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड इंक्रीज्ड द कंडीशन इज कॉल्ड। तो यदि ब्लड में CO2 का लेवल हाई हो जाता है तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, हाइपोकैप्नीमिया, हाइपोकैप्निया, हाइपरकैप्निया, हाइपोबॉलेमिया या फिर हाइपरबॉलेमिया। तो यदि ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, हाइपरकैप्नीमिया, हाइपरकैप्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पॉजिटिव कर्निंग साइन। तो पॉजिटिव कर्निंग साइन किस में देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस में। और यहाँ पर बताना है कि क्या है, इनेबिलिटी टू एक्सटेंड द लेग व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड एट द हिप, फ्लेक्शन ऑफ द हिप व्हेन द नी इज फ्लेक्स्ड, पेन एट बैक व्हेन एक्सटेंडिंग द लेग या फिर पेन एट बैक व्हेन फ्लेक्सिंग द नी। तो पॉजिटिव कर्निंग साइन, ब्रुजिल्स्की साइन ये किस में देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। और जो पॉजिटिव कर्निंग साइन है कब माना जाता है कि जब आप लेग एक्सटेंड कर रहे हो और स्पेशली जब आपने थाई को अपनी फ्लेक्स वे में किया हुआ है हिप की तरफ, तो आपका लेग है जो फ्लेक्स करने में आपको अपना लेग सीधा करने में क्या होगा, पेन होगा। तो क्या है, पॉजिटिव कर्निंग साइन। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स बोथ। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, या फिर पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड स्क्वीजिंग निपल और डिस्चार्ज, पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो जो यहाँ पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए क्या इन्वॉल्व रहेगा, तो वो होगा इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। तो ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू को पाल्पेट करके देखा जाएगा कि किसी भी तरीके का लंप है जो फॉर्मेट तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस,
विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट। तो यहाँ पर डायबिटीज़ इंसिपिडस का पेशेंट है तो कौन सा असेसमेंट किया जाएगा। टेकिंग वाइटल साइन एवरी 4 आवर, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज, असेसिंग एबीसी वैल्यू या फिर मेजरिंग आवरली यूरिन आउटपुट। तो इस टाइप के क्लाइंट में क्या चीज़ है जो चेक की जाएगी डायबिटीज़ इंसिपिडस में। तो यहाँ पर जनरली जो चेक किया जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस में वो होगा यहाँ पर आवरली यूरिन आउटपुट। क्या होगा, आवरली यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेनिटिडिन इज एडमिनिस्टर्ड 6 आवरली टू अ पेशेंट विथ बर्न इन ऑर्डर टू। तो जो रेनिटिडिन दी जा रही है पेशेंट को हर 6 घंटे में बर्न पेशेंट को, तो ये क्यों दी जा रही है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रमोट रीनल फंक्शन एंड प्रिवेंट कर्लिंग अल्सर। तो ये क्यों दी जा रही है, क्योंकि कर्लिंग अल्सर को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पर, हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, थॉट, परसेप्शन, अफेक्ट या फिर कॉग्निशन। हेल्यूसिनेशन डिसऑर्डर है परसेप्शन का। नेक्स्ट है यहाँ पर, विड्रॉवल सिम्टम आर सीन इन पेशेंट विथ। तो विड्रॉवल सिम्टम किस पेशेंट में देखने को मिले, पर्सनालिटी वाले में, सेक्सुअल डिसऑर्डर में, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में या फिर सब्सटेंस एब्यूज में। तो विड्रॉवल सिम्टम देखने को मिलते हैं सब्सटेंस एब्यूज वालों में देखने को मिलते हैं। विड्रॉवल सिम्टम का मतलब होता है कि यदि कोई पर्सन लॉन्ग टर्म से शराब पी रहा हो, कोई भी ड्रग्स ले रहा हो और उसकी सडनली स्टॉप करवा दी जाए तो उसकी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करेगी, वो क्या कहलाएंगे, विड्रॉवल सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्लीप डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन ड्यू टू। तो बच्चों में जो स्लीप डिसऑर्डर होते हैं किसके कारण होंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्राइट लाइट, इनसिक्योरिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो स्लीप डिसऑर्डर बच्चों में पूछते हैं तो उनमें इनसिक्योरिटी के कारण होगा। नेक्स्ट इज, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फील फॉर अदर और प्रॉब्लम एज हिज और हर इज कॉल्ड एज। तो एबिलिटी ऑफ पर्सन टू फील अदर प्रॉब्लम, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है और उस चीज़ को मैं समझती हूँ तो ये क्या कहलाएगा, सिंपैथी, अपैथी, एम्पैथी या फिर ट्रस्ट। तो ये क्या कहलाएगा एम्पैथी। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो एक्शन है जो क्या होंगे। ऑप्शन में है, कैप ऑल यूज नीडल्स बिफोर रिमूविंग देम फ्रॉम देयर सिरिंज, डिस्कार्ड ऑल यूज अनकैप्ड नीडल्स एंड सिरिंज इन एन इनपेनेट्रेबल प्रोटेक्ट कंटेनर, वियर ग्लव्स व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन या फिर फॉलो एंटेरिक प्रिकॉशन। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो क्या होगी यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए, मोस्ट इफेक्टिव यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के होगा कि डिस्कार्ड ऑल यूज्ड अनकैप्ड निडल्स, जितनी भी अनकैप्ड निडल्स हैं, सिरिंज हैं, उनको हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। क्यों, क्योंकि निडल से आपको भी क्या हो सकता है, यदि निडल प्रिक होती है तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डिस्कार्ड ऑल यूज्ड अनकैप्ड निडल्स एंड सिरिंज। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाइल केयरिंग फॉर अ अनकॉन्शियस पेशेंट व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द नर्स। तो यदि आप अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मेंटेन पेशेंट्स एयरवे या मेंटेन सर्कुलेशन। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, अनकॉन्शियस क्लाइंट या फिर किसी भी तरीके का क्लाइंट आता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना। नेक्स्ट इज, when bathing a client who is at risk for impaired skin integrity, the nurse will do which of the following things। तो यदि impaired skin integrity है तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, use a dehumidifier to lower humidity in client's room, massage well over the client's bony prominence, use water at 105 to 110 degree Fahrenheit if the client can tolerate it, apply moisturizing lotions to client skin after bathing and drying। तो यहाँ पर जो आप करेक्ट चीज़ करेंगे इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी को लेके वो होगी कि मॉइस्चराइजर और लोशन अप्लाई करें। नेक्स्ट इज, टर्सरी हेल्थ केयर इज गिवन इन। तो टर्सरी हेल्थ केयर कहाँ पर दी जाएगी, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो टर्सरी केयर दी जाएगी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर हर एक फैसिलिटी है जो अवेलेबल होगी। ना तो ये CHC PSC में दी जाएंगी एंड ना ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दी जा सकती हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है कहाँ पर, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। नेक्स्ट इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन का एम कौन सा नहीं है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन, स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन या फिर यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर जो एम नहीं है प्राइमरी प्रिवेंशन का वो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है, ये आएगा आपका सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन में। एक्चुअल में आपका टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा, सेकेंडरी में तो आप डिसीज़ को डायग्नोस करेंगे एंड डायग्नोस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट देंगे और हम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, ना कि प्राइमरी में। तो स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन और यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स से किस में आएंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकेंड पार्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 121 to 140 तक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। 20 क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम, तो ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा नहीं है? टेलीफोन लाइन्स, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट सिस्टम या फिर मॉडेम। तो जो यहाँ पर नहीं है वो क्या है? मॉडेम। बाकी ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट से हम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिंग इज अ, तो बिंग क्या है? वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, सर्च इंजन या फिर वेब पेज। तो बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है वैसे ही यहाँ पर एक बिंग है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेट करेंगे? थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो ये किस जनरेशन से रिलेट करेंगे? तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाले सर्किट्स है एक किस जनरेशन से रिलेट करता है? थर्ड जनरेशन से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में कौन से फॉन्ट नहीं होते? बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर या फिर सुपर स्क्रिप्ट्स। तो जो नहीं होते वो क्या होते हैं? सुपर स्क्रिप्ट्स। MS वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको बोल्ड मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे, इटैलिक्स मिलेंगे, बट सुपर स्क्रिप्ट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। तो एंटीवायरस कौन सा है यहाँ पर? वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एप्रोट या फिर बीप्रोट। तो ये सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पर एंटीवायरस है वो क्या है? एप्रोट। नेक्स्ट इज ब्लू रे इज अ कंप्यूटर गेम, ऑप्टिकल डिस्क, वायरस या फिर CD। तो जो ब्लू रे है क्या है? ये ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS इनमें से कौन सा नहीं? ऑप्शन में यूनिक्स, विस्टा, जेनिक्स या फिर जावा। तो जो यहाँ पर नहीं है वो क्या है? जावा। ऑपरेटिंग सिस्टम जावा नहीं है, एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म यूजर स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। तो एक प्रोग्राम सेट किया जाता है जो कि यूजर का एक स्पेसिफिक टास्क करे, तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कहलाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? सॉरी कौन सी नहीं है? ऑप्शन में CD-ROM, प्रिंटर, OCR या फिर जॉयस्टिक। तो जो यहाँ पर नहीं है वो क्या है? प्रिंटर। ये कंप्यूटर के अंदर नहीं लगाया जाता है, तो ये क्या है? प्रिंटर। नेक्स्ट इज वॉन स्टैंड्स फॉर। तो वॉन का फुल फॉर्म पूछा है तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द सिलेक्टेड कंटेंट्स टू क्लिपबोर्ड। तो एक सिलेक्टेड आइटम को हमें दूसरी जगह लेके जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? CTRL+M, CTRL+X, CTRL+C या फिर CTRL+V। तो जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा CTRL+X। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है कोई भी कंटेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन में रैम, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्लॉटर। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइड हो क्या? डिस्क, जिसको हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं, कार्ड जो मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं वो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU है जो कंप्यूटर में क्या काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है माउस का फुल फॉर्म, एक्सपेंड द माउस। तो माउस का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल ऑपरेटेड यूजर सीरियल इंजन। क्या है? मैकेनिकली ऑपरेटेड यूजर सीरियल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। वेब कैम इज अ। तो वेब कैम जो आप कंप्यूटर या फिर
कंप्यूटर में रहता है, जो आप मॉनिटर देखेंगे उसमें आपको सेपरेट लगाना पड़ेगा, या फिर लैपटॉप में आपके ऑलरेडी आता है। तो क्या है, एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट। तो जनरली जो वेबकैम है एक क्या है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। तो पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। तो जो पावरफुल कंप्यूटर है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है वाईफाई स्टैंड फॉर। तो वाईफाई नाम सबने सुना है, इसका फुल फॉर्म किसी को पता हो तो वो है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इज MS वर्ड एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो MS वर्ड में कौन सा लेटर है जो यूज़ किया जाएगा कि सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन के लिए हमें भेजना है, मैक्रोस, मेल सेंडिंग, मेल सॉर्टिंग या फिर मेल मर्ज। तो क्या है वो, मेल मर्ज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं, नॉर्टन नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या फिर सफारी। तो जो यहाँ पर नहीं है वो क्या है, नॉर्टन नेविगेटर। वहाँ की इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, ओपेरा पहले यूज़ करते थे, अभी का मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर MICR इज़ यूज्ड। तो MICR किसके लिए यूज़ होता है, इन बैंक टू प्रोसेस द चेक। बैंक में चेक को आगे बढ़ाने के लिए MICR यूज़ किया जाता है। तो ये था कर्नाटक का स्टाफ नर्स का पेपर। ऐप को आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, अच्छा रिस्पांस दीजिए, जिससे मैं उस पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा पाऊँ। आपकी ओनली, यदि आप ऐप परचेस भी नहीं करते, ओनली डाउनलोड बस करते हैं, तो आप अपने रिव्यू जो भी रेटिंग्स देना चाहते हैं वो आपकी विश है। एंड जो भी लोग परचेस नहीं करेंगे तब भी उनको जो क्विज़ हैं, चैलेंज क्विज़ हैं, वो खेलने को मिलेंगे, पूरे फ्री, वैकेंसी नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आप परचेस करते हैं तो आपको पूरी PDF जितनी भी होंगी, एटलीस्ट उस ऐप में मैं कोशिश करूँगी कि 300 to 400 पेपर्स तक आपको अपडेट कर दूँ, जिससे आप कोई से भी एग्ज़ाम होते हैं, पूरी साल हर एक एग्ज़ाम होते हैं, सब आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।